हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 69। तिथि एकटक आदि को देख रही थी, जो खोया हुआ सा उसे ही देख रहा था। पहली बार तिथि इतने करीब से आदित्य को देख रही थी। चौड़े सुडेल माथे पर बिखरे काले बाल, मासूम छोटी काली आंखें, चेहरे पर क्यूटनेस की जगह संजीदगी ने ले ली थी। सावली रंगत का आदित्य का रंग सावला था, मगर किसी भी लड़की को खुद की तरफ वो आकर्षित कर सकता था। तिथि और आदि शायद ऐसे ही खोए रहते अगर आदि के फोन की रिंगटोन उसके कानों में नहीं पड़ती। रिंगटोन की आवाज सुनकर दोनों ही एकदम से हड़बड़ा गए। आदि ने झट से उसकी कमर छोड़ दी और अपना गला खंखार दिया। जब उसने तिथि को उठने के लिए जद्दोजहद करते देखा तो उसके कंधों से पकड़कर बैठाने के बाद खुद उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल बेहिसाब धड़क रहा था, मानो आज उसके सीने से उसका दिल बाहर आ जाएगा। वहीं तिथि हैरान परेशान सी बस खोए हुए आदि को ही देख रही थी। उसे अपनी तरफ एकटक देखता पाकर आदि के कान शर्म के मारे लाल पड़ गए। अपने पंजों पर बैठकर तिथि के आगे जब उसने चुटकी बजाई तो तिथि होश में आई। अपने सामने आदि को देख वो उठने लगी तो आदि ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया। दो पल उसके हाथ को देखकर जब तिथि ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा तो आदि के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। तिथि को खड़ा करने के बाद आदि वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया तो तिथि ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, तिथि ने उसका हाथ छोड़कर अपनी पलकें तेजी से झपकाते हुए कहा। तो आदि ने पहले उसे देखा, फिर दरवाजे को, और बोला, लेकिन मुझे जाना है, मुझे शालू से काम है कुछ। लेकिन तुम नहीं जा सकते, अंदर पीयूष भाई और शालिनी मैम है, उन्हें थोड़ा अकेले में बात करने दो ना, तिथि ने चिढ़कर कहा। तो आदि बस मुस्कुरा दिया। आदि कहाँ रह गया, आज जल्दी तेरा नाश्ता जल जाएगा। राधिका जी की आवाज सुनकर आदि ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए ही कहा, आ रहा हूँ माँ। तभी राधिका जी अपने लॉन में से ही उसे देखते हुए बोली, और तिथि को भी लेकर आना, खबरदार जो उसके बिना आया तो। उनकी बात सुनकर मन ही मन आदि खुश हो गया, मगर अपने जज्बातों को काबू करते हुए उसने तिथि की तरफ देखकर अपने हाथ सामने करके कहा, अब तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें भी, होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया है। तिथि हंसकर आगे बढ़ गई तो आदि भी अपने घर के लॉन की तरफ देखकर फ्लाइंग किस उछालते हुए खुद तिथि के पीछे चला गया। वहीं अंदर पीयूष शालिनी के बिल्कुल सामने था। दोनों में 2 कदम का फासला था। पीयूष के बाएं गाल पर डिंपल गहराया था और होठों पर मुस्कुराहट थी। वहीं शालिनी की नजरें भी पीयूष पर ही थी। पीयूष ने जैसे ही एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, शालिनी एक कदम पीछे हो गई। दूर रहो मुझसे, कोई भी बात नहीं करनी मुझे तुमसे, तुम्हारा चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं देखना चाहती, समझते क्यों नहीं तुम। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए शालिनी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो पीयूष ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ अपने सीने पर रखकर मुस्कुराते हुए पीयूष ने कहा, तुमसे दूर भी हो जाऊंगा, बस मेरे सीने पर हाथ रखकर कह दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मेरा चेहरा जिंदगी भर नहीं देखना चाहती। जवाब दो मेरे सवाल का, क्या ये सच है या नहीं। शालिनी को पीयूष की बेहिसाब तेजी से धड़कते दिल की धड़कन साफ सुनाई पड़ रही थी। वो कभी पीयूष को देखती तो कभी अपने हाथ को, जो उसके सीने पर था, जिसे पीयूष ने पकड़ रखा था। क्या कहती वो पीयूष से, यही कि उसका पीछा छोड़ दे, वो शालिनी से भी बेहतर डिजर्व करता है, या एक बार फिर हर बार की तरह झूठ कह दे कि वो नफरत करती है पीयूष से। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, और प्लीज छोड़ दो मेरा पीछा। यकीनन कोई तुम्हें मुझसे भी अच्छा मिलेगा, अपना टाइम ऐसे मेरे पीछे मत वेस्ट करो। तुम पर हजारों लड़कियां मरती हैं, लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू भी पीयू पर होती है और खत्म भी उसी पर होती है। मैं कमजोर नहीं हूँ, लड़ सकती हूँ मैं खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए। दूर रहो मुझसे और मेरे पर्सनल मैटर से। उसकी बात सुनकर पीयूष ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया तो शालिनी एकदम झटके से उसके करीब आ गई। उसके गालों पर अटकेलियां करती लटों को अपनी उंगलियों से एक तरफ किया तो उसकी उंगलियों की छुअन मात्र से शालिनी के गाल लाल पड़ गए। पीयूष ने 2 पल उसकी उन गहरी हरी आंखों में देखा और उसके कमर पर हाथ रखकर उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। शालिनी पूरी तरीके से हैरान रह गई। वो आंखें फाड़े पीयूष को देख रही थी। पीयूष ने उसे ऐसे देखा तो उससे दूर होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम, सिर्फ मेरा। तुम्हें भी मुझे खुद से और मेरी बेटी से दूर करने का हक नहीं है। और मरती होगी हजारों लड़कियां पीयूष ओबरॉय के लिए, मगर ये पीयूष ओबरॉय सिर्फ शालिनी के लिए जीना चाहता है। शालिनी अपनी जगह पर हैरान परेशान से जम गई। पीयूष की गहरी आवाज सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल सारी चीजें सुनते हुए अतीत की हर याद किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। उसकी उन गहरी हरी आंखों में आंसुओं ने कब जगह ले ली उसे पता भी नहीं चला। उसके आंसू पोंछकर
पीयूष ने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। ये पहली और आखिरी बार है जब पूरे होशो आवाज में बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब आया हूँ। ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरे दिल और मेरी जिंदगी पर अब जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा ही हक है, और तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा वादा समझो या जिद। और हाँ, खबरदार, जो अगली बार ऐसी शादी वादी की कोई जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ये लड़का जिंदा चला गया क्योंकि ये समझदार था। मुझे नहीं लगता कि मैं अगली बार खुद पर इतना काबू कर पाऊंगा। पीयूष उससे दूर हुआ तो शालिनी को होश आया। वो कुछ बोलती उससे पहले पीयूष तेजी से पलटकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मॉल में स्वर परेशान सा यामिनी के पीछे शॉपर्स लेकर घूम रहा था और यामिनी उसे अपने पीछे घुमा रही थी। बस यामिनी, मैं थक गया हूँ, बाकी शॉपिंग कभी और करते हैं ना। यामिनी एकदम से मुस्कुरा दी और उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे और ड्रेसेस खरीदनी हैं। तुम सच में पूरी बच्ची हो, सिर हिलाकर स्वर ने कहा और अपना कॉलर ठीक करते हुए यामिनी के पीछे ही चला गया। उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आने लगे तो स्वर उन्हें बाहर की ओर ही रुकने को कहकर खुद अंदर चला गया। अंदर स्वर के लिए टक्सीडो देखती यामिनी की नजर एकदम से मिरर पर चली गई, जहां उसके पीछे खड़ा स्वर मोबाइल में व्यस्त था, जबकि दूसरी तरफ खड़ी लड़कियां उसे घूरने में। आप चलिए यहाँ से, यामिनी ने नाक मुंह चढ़ाकर स्वर से कहा तो स्वर उसे देखने लगा। क्या हुआ, तुमने ले लिया जो तुम्हें लेना था? नहीं, यहाँ मक्खियाँ काफी ज्यादा हैं, यहाँ नहीं लेना मुझे कुछ भी, चलिए आप, उसने मुंह फुलाकर कहा तो स्वर ने सर हिला दिया और मोबाइल जेब के हवाले करते हुए खुद यामिनी का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। बाहर निकलते ही यामिनी ने स्वर को घूर कर देखा और उसकी टाई अच्छे से लगाते हुए बोली, ऐसे वेल ड्रेस्ड होकर मॉल कौन आता है? ये बाल ऐसे क्यों बिखेर रखे हैं? और उसके शर्ट की मुड़ी आस्तीन खोलते हुए, ये स्लीव्स मोड़ना जरूरी है क्या? उसके शर्ट की खुली 2 बटन देखकर, और ये बटन क्यों खोले रखने हैं आपको? स्वर यामिनी को देख रहा था, जबकि यामिनी मुंह फुलाकर ये सब बोलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसके शर्ट के बटन बंद करके यामिनी ने उसके बालों में हाथ फेरकर पीछे किया और उसे अपनी तरफ देखता पाकर भौहें उचका दी तो स्वर ने हंसकर सिर हिला दिया। यामिनी कंधे उचकाकर पलटी ही थी कि स्वर ने एकदम से झुककर उसके गाल पर होठ रख दिए। यामिनी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने आसपास देखा जहां उसके बॉडीगार्ड से थे, मगर फिलहाल वो सब भी दूसरी तरफ देख रहे थे। यामिनी ने स्वर को देखा और हल्के से बोली, बेशर्मी की भी हद होती है स्वर। स्वर ने शरारत से मुस्कुराकर अपनी एक आंख दबा दी तो यामिनी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, चलिए अब हो गई शॉपिंग। स्वर एकदम से हंस दिया और खुद से ही बोला, इसकी क्यूटनेस वक्त के साथ ही बढ़ती जा रही है। हंसकर सिर हिलाते हुए वो आगे बढ़ गया। दिन कब पंख लगाकर उड़ गए पता भी नहीं चला। हाँ, बीतते दिनों के साथ तिथि को आदि के प्रति अपने जज्बातों का एहसास हो गया था। वहीं शालिनी अब पीयूष के सामने पड़ने से भी कतराती थी। पीयूष भी बखूबी उसे समझता था, इसलिए वो उसके जज्बातों की कद्र करते हुए उसके सामने कम ही जाने की कोशिश करता था। हाँ, पीयू के साथ पीयूष की बॉन्डिंग मजबूत हो रही थी। पीयू भी धीरे धीरे अपने एमपीपी से क्लोज हो रही थी। वहीं स्वयं से वो अब भी नाराज चल रही थी। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और इतवार होने की वजह से पीयू का स्कूल ऑफ था और उसी की डिमांड पर किचन में पोटैटो सैंडविच बनाने की तैयारी करती शालिनी की नजर बार बार घड़ी पर चली जाती। ये लड़की भी ना पूरी अपने बाप पर गई है। इतनी देर तक कौन सोता है? जब तक जगाओ नहीं तब तक मजाल है मैडम की जो बिस्तर छोड़ दे। बड़बड़ाती हुई शालिनी हाथ धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में बेड पर बेतरतीबी से सोती पीयू को देख उसने सिर पीट लिया। टॉम एंड जेरी के नाइट सूट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। ऊपर से नींद में उसके घुंघराले बिखरे बाल उसे और मासूम बना रहे थे। उठो पीयू, आपके सैंडविच रेडी होने वाले हैं, मगर आप अभी तक रेडी नहीं हो। उठो जल्दी, हमें। वो ब्लैंकेट फोल्ड करते हुए बोल रही थी कि तभी पीछे से पीयू ने अपने हाथ उसके गले में डालकर उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। मॉर्निंग बच्चा, चलो आप जल्दी जल्दी ब्रश करके आ जाओ, फिर मम्मा आपको ब्रेकफास्ट देती है। उसको पीठ पर उठाकर ही बाथरूम में ले जाकर छोड़ते हुए शालिनी बोली और पीयू के ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर ब्रश उसके आगे कर दिया। जब तक पीयू नीचे आई, मोहन जी चाय के साथ न्यूज़पेपर का लुत्फ उठाते हुए अपनी आंख मसल रहे थे। पीयू ने जाकर सोफे पर बैठते ही शालिनी को आवाज लगाई, मम्मा पीयू को बहुत भूख लगी है, पीयू को पहले ब्रेकफास्ट दे दो, फिर पीयू नहाएगी। पता था पियालनी जी आपकी यही डिमांड होगी, बैठिए मैं अभी सैंडविच लाती हूँ। शालिनी ने कहा ही था कि दरवाजे से आवाज आई, जब नाश्ता बन ही चुका है तो अपने हाथ का लजीज नाश्ता हमें भी टेस्ट करा दो शालिनी।
यामिनी को दरवाजे पर देख शालिनी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। अरे आप आइए ना प्लीज। यामिनी ने मोहन जी की तरफ देखकर नमस्ते कहा तो मोहन जी ने भी बदले में उसे नमस्ते कह दिया और खुद अपना न्यूज़पेपर और चाय के कप को उठाए गार्डन की तरफ बढ़ गए। अरे स्वयं बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना अंदर। शालिनी ने बाहर खड़े स्वयं को देखकर जैसे ही उसे बुलाया, पीयू जो नींद में बैठी ऊँग रही थी, उसकी नींद एकदम से खुल गई। वो मुझे तुमसे कुछ काम था तो मैं आ गई और स्वयं को भी पीयू से मिलना था, सो ले आई इसे। यामिनी ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया तो शालिनी अंदर आते हुए ही पीयू से बोली, पीयू तुम स्वयं को अपने रूम में ले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। आंटी आपके हाथ के पराठे मेरे फेवरेट हैं, पीयू हमेशा मेरे लिए एक्स्ट्रा भी लाती है। उसके बोलने पर शालिनी ने उसे देखकर बोला, अच्छा तुम लोग जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म पराठे लाती हूँ दोनों के लिए। उसके बोलने पर स्वयं ने पीयू को देखा जो उसे ही देख रही थी। स्वयं पीयू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा तो पीयू ने कुछ भी नहीं कहा, बस कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही यामिनी और शालिनी किचन में गई, वैसे ही पीयू ने एकदम से स्वयं का हाथ झटक दिया। स्वयं ने फिर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो पीयू अपना हाथ झटककर मुंह बनाए कमरे में चली गई। वहीं दरवाजे पर खड़े पीयूष ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ झटकने के बाद भी उसका हाथ पकड़ने की। मन ही मन बोलता वो खुद सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया। तुम्हें पता है परसों क्या है? आटा गूंथते शालिनी को देखते हुए यामिनी ने पूछा तो शालिनी ने बिना ध्यान दिए कहा, क्या है, परसों तो मंगलवार है। उसकी बात सुनकर यामिनी हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें सच में नहीं याद है शालिनी? परसों 24 जुलाई है, 24 जुलाई। हाँ तो? शालिनी ने अपना पूरा ध्यान आटे पर लगाए हुए ही कहा तो यामिनी ने सिर हिला दिया। परसों पीयू और मिस्टर ओबरॉय का बर्थडे है। उसके बोलते ही शालिनी के हाथ से पानी का जग एकदम से छूट गया, जिसे वक्त रहते यामिनी ने थामकर संभाल लिया, जबकि किचन के दरवाजे पर ही खड़ा पीयूष ये सुनकर अपनी जगह पर जम चुका था। अगले ही पल उसे स्वयं का ध्यान आया तो वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कैसे मनाएगा स्वयं पीयू को? कैसा होगा पीयूष का रिएक्शन स्वयं को देखकर? इस बर्थडे पार्टी में क्या होगा ऐसा जो बदल देगा यहाँ पीयू, पीयूष और शालिनी की जिंदगी? क्या लिखा है इनकी किस्मत में? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।